देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार किया है। जी हां, शोभिक जहां पर ड्रग्स मामले में पहले से ही एनसीबी की कस्टडी में है, तो वहीं रिया को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ अब रिया भी एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को रिया ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया, एक शिकायत दर्ज कराई। ड्रग्स केस में आज लगातार तीसरे दिन लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने आखिरकार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने रिया से रविवार को 6 घंटे, सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। एक आपको बता दें, इस दौरान एनसीबी ने उनके छोटे भाई शोभिक चक्रवर्ती राजपूत के हाउस मैनेजर, जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर स्वयं मुरांडा और राजपूत के ही निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत से आमना सामना कराया। गौरतलब है कि एजेंसी को मोबाइल चैट, फोन रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी इस दरमियान हासिल हुआ, जिसमें प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के मामले जो है वो सामने आए, वो इसमें संलिप्तता थी। साथ ही एनसीबी ने पिछले कुछ दिनों में इन मामलों की जांच के दौरान इन तीनों को गिरफ्तार किया। इससे पहले रिया से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी लगातार पूछताछ कर चुकी है। रिया ने खुद कभी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया, ये उसने कहा कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। और सीधी तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें जहां पर रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। जी हां, बाकी 2 गाड़ियों से इन आरोपियों को ले जाया जा रहा है, जिसमें पहले से शोभिक और बाकी अन्य आरोपी भी, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, दीपेश हो, जैद हो, ये तमाम जो आरोपी जो कि एनसीबी की गिरफ्त में है, इनको मेडिकल के लिए लेकर जा रही है एनसीबी की टीम। रिया चक्रवर्ती को भी इस दरमियान दूसरी गाड़ी में बिठाकर जो एनसीबी के अधिकारी हैं उनकी कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई, कस्टडी की खबर आई, उसके बाद हालांकि औपचारिक तौर पर अभी अधिकारियों ने इस बाबत ये बात नहीं कही है, लेकिन ये तय है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद सीधा ये टीम लेकर निकली है रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल कराने के लिए। जी हां, इसमें मेडिकल कराया जाएगा रिया चक्रवर्ती का। मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समय तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनसे लगातार पूछताछ की। रिया को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मेडिकल टेस्ट के लिए टीम लेकर गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दरमियान कोरोना टेस्ट भी होगा। रिया आज जब पूछताछ के लिए आई थी तो उनसे कुछ ही घंटे बाद उनकी पर्सनल गाड़ी को वापस भेज दिया गया था। तभी से ये कयास तेज हो गए थे कि अब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अब इन्हें सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी गाड़ी में ही इनकी खिदमत की जाएगी, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी तय है। जो रिया की पर्सनल गाड़ी थी उसको वापस कर दिया गया था। उस ड्राइवर को बोल दिया गया था कि आप घर लेकर जाइए, आराम करिए, क्योंकि अब रिया हमारी हिरासत में रहेंगी, हमारी कस्टडी में रहेंगी। इनको अब सरकारी गाड़ी में ही आवागमन करना होगा। ये कयास पहले से ही लगाने शुरू हो गए थे, क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक एक एंगल को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जो तीनों एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, ये इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, चाहे एनसीबी की बात की जाए या फिर सीबीआई की बात की जाए या ईडी की बात की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक बड़ा मोड़ तब आया जब एनसीबी की पूछताछ में यह तय हो गया कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो ड्रग्स के मामले में संलिप्त हैं, और ऐसे में कई धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, उनके हिरासत में लिया गया है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, रिया को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, इस दरमियान कोरोना टेस्ट भी उनका होगा। कौन कौन सी धाराएं इस दरमियान लग सकती हैं, क्या कुछ रहा, क्योंकि गिरफ्तार हो चुकी है रिया चक्रवर्ती? देखिए, यही तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी करीब 20 घंटे 22 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस तरह से तमाम जानकारियां मिली है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर अगर एएसपी के तहत धारा लगाई जाती है तो रिया चक्रवर्ती को 6 साल की सजा हो सकती है। और वहीं लगातार अगर 27-28 के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा लगाई जाती है तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जो है करीब 10 साल की हो सकती है। तो यही तौर पर जिस तरह से तमाम धाराएं हैं एनडीपीएस को लेकर, वहीं अब ये देखने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती के पास से उनके खिलाफ कितने पुख्ता दस्तावेज हैं या पुख्ता सबूत मिले हैं। यही तौर पर देखा जाएगा कि अगर उनके पास से ड्रग्स बरामद किया गया है या जाएगा तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल ये भी कहा जा रहा है
रिया चक्रवर्ती के घर से अभी तक जो है ड्रग्स की बरामदी नहीं की गई, लेकिन सेवन को लेकर जिस तरह से उन्होंने स्वीकार किया है और खरीद फरोख्त को लेकर भी उन्होंने स्वीकार किया है। उनके भाई शौविक ने खुद कहा कि वो ड्रग्स चलाते थे, रिया चक्रवर्ती को देते थे। अब जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है तो तमाम चीजें जो है सामने रखी जाएगी। हालांकि अदालत ये फैसला करेगी कि किस तरह से जो रिया चक्रवर्ती को सजा दी जाए, लेकिन जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है, ऐसे में देखा होगा किन किन सेक्शनों के तहत गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिया चक्रवर्ती को कितने दिन तक जेल में रहना हो सकता है। जी सत्यप्रकाश, हम सुबह से ही कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को आज हर मुमकिन गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, क्योंकि कई मर्तबा जब पूछताछ में ये कबूल किया गया, ये सामने आया कि हाँ वो ड्रग्स के मामले में संलिप्त हैं। वो चैट सामने आया जब उसने अपने भाई शोभिक के साथ वो चैट किया, उसमें उसने ड्रग्स की बात कही। तो ऐसे में ये तो तय था कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार होना होगा, और हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि रविवार को पूछताछ हुई, सोमवार को पूछताछ हुई, लेकिन तब गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला चला उसके बाद निश्चिंत हो गई थी जांच एजेंसी, और ये तय था कि गिरफ्तारी तो होनी है क्योंकि संलिप्तता तो साफ तौर पर जाहिर थी। ऐसे में एक बार फिर से एएनबी न्यूज की खबर पर भी मोहर लगती हुई नजर आई, क्योंकि हम पहले ही इस बात को उठाते चले आ रहे थे कि गिरफ्तारी तय है रिया चक्रवर्ती की, और आज हुआ भी ऐसा ही। सुनील, जिस तरह से लगातार जो है एनसीबी के द्वारा यह कड़ी लगाई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी संभव है, लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती आज सुबह जब आई थी उनके बाद जो है उनकी गाड़ियों को हटा दिया गया था, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं कर दी गई थी, प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जा रहा था। जाहिर तौर पर सुबह ही अंदेशा हो गया था कि आज संभव कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए। वहीं एनसीबी लगातार उन लोगों का भी जांच कर रही थी कि जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। जाहिर तौर पर जिस तरह से आज रिया चक्रवर्ती ने जो है करीब 25 लोगों का नाम जो दिया है जो ड्रग्स में संलिप्त है, तो जाहिर तौर पर एनसीबी का इसी बात का इंतजार था कि रिया चक्रवर्ती कब उन लोगों का नाम बताती है जो मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है ड्रग्स के डीलरों के साथ मिले हुए हैं या ड्रग्स की डीलिंग करते हैं। जैसे ही रिया चक्रवर्ती ने उन डीलरों का नाम बताया, तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया। उसके बाद पुष्टि की गई कि रिया चक्रवर्ती ने उन तमाम सभी लोगों को जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनका नाम आ गया। उसके बाद से ही ये तय हो गया कि अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी संभव है। तो जाहिर तौर पर ऐसा ही हुआ। जैसे ही रिया चक्रवर्ती ने तमाम उन 25 लोगों का नाम सामने किया, तमाम चीजें पूछताछ जांच की गई, देखी गई। जिस तरह से एसआईटी टीम आज सुबह से ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई कर रही थी, ऐसे में मोहर लगना तय था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी संभव है। लेकिन जिस तरह से इतनी जल्दबाजी में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है, जाहिर तौर पर एनसीबी को मानना पड़ेगा कि एनसीबी ने तमाम तैयारियों के साथ, तमाम उन दस्तावेजों के साथ बैठी थी जो रिया चक्रवर्ती को आज पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यही वो दो गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां, जिनसे रिया चक्रवर्ती और बाकी आरोपियों को ले जाया गया है। ये दूसरी गाड़ी में जो लोग हैं इनको भी मेडिकल के लिए ले जाया गया है सत्यप्रकाश। जाहिर तौर पर जिनको अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनके 9 सितंबर को पेशी करनी है अदालत में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। ऐसे में उनका भी मेडिकल जांच किया जाएगा, क्योंकि एक क्राइम को लेकर या इस तरह की चीजें जो रहती है बड़ी एजेंसियां जब जांच करती है तो समय समय पर जो है उन आरोपियों की जो है जांच की जाती है। लिहाजा क्या होता है कि मुंबई में जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में उनकी जांच संभव है। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है, शोभिक को साथ बुलाया गया, दिग्गज को साथ बुलाया गया था, मिरन्या को साथ में बुलाया गया, तो जाहिर तौर पर सबकी एक साथ पुनः जो है जांच संभव है। हालांकि कोविड-19 की जांच की जाएगी, ये चीजें जो है एनसीपी ने खुद कहा है। तो जाहिर तौर पर मुंबई के साइन हॉस्पिटल में जो है इनका जो है मेडिकल जांच किया जाएगा। उसके बाद से किस तरह से पूछताछ की जाएगी या इनको फिर लॉकअप में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, और अब ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सत्यप्रकाश, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि लगभग गाड़ी वहां पहुंच चुकी है, उस अस्पताल पहुंच चुकी है, उस हॉस्पिटल पहुंच चुकी है जहां पर इनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। जी, इनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से उनके चेहरे पे जरा भी फिक्र नहीं है। हास्य कलाकार सुनील पाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो जुड़े हुए हैं। सुनील पाल जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील पाल जी, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं तो जानता था, पहले से ही जानता था कि ऐसा तो होना ही है। और अभी और भी लोगों के नाम खुलेंगे, क्योंकि जस्टिस फॉर एसएसआर जो है वो मतलब हम सबका जो कलाकारों का जो है, खासकर
बॉलीवुड के कुछ कलाकारों का और कुछ ही कलाकारों का कहूंगा। ये एक हमारा सपना था जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। इसमें थैंक्स टू ऑल मीडिया, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। अभी तो वो अरेस्ट हुई है, आगे वो जिंदगी भर जेल में रेस्ट करेगी, क्योंकि ड्रग्स का तो एंगल है ही नहीं, और बहुत सारी नशों का एंगल आएगा, बहुत सारी चीजों का एंगल आएगा। अभी नशा नहीं, नस नस में जो है उनके क्या फितूर भरा हुआ है, सब बाहर आएगा। सुनील पाल जी, एक तरफ रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया। देखिए, जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं और ये तय था कि हर देश का हर एक नागरिक ये चाह रहा था कि जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत जैसे उस उभरते हुए कलाकार के साथ जो भी कुछ किया, उसकी निजी जिंदगी से लेकर हर तरह से उसे बर्बाद करने की कोशिश की। ऐसे लोग तो सलाखों के पीछे जाए, लेकिन इन सबके बीच एक और नई बात यह निकलकर सामने आती है कि जब रिया चक्रवर्ती का वकील इस तरीके के स्टेटमेंट जाहिर करता है कि वो प्यार में थी, वो मोहब्बत करती थी, मोहब्बत की सजा उनको मिल रही है, ये किस तरह की वकालत कर रहे हैं ये वकील साहब? भाई वो वकील तो देखिए, दो तरह के लॉयर होते हैं, लॉयर होता है, लायर होता है, ठीक है। लॉयर जो होता है वो इंसाफ के लिए लड़ता है, और लायर जो होता है वो सिर्फ अपने पैसों के लिए लड़ता है, ठीक है। उसको समाज से, देश से, इंसाफ से, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, ओके। और मुझे लगता है कि इंसाफ भी आपको तब मिलेगा जब आपका इंसाफ रहेगा, आप अंदर से साफ रहोगे। जब आप अंदर से ही गंदे हो तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा आपको? मुझे लगता है कि तैयार हो जाइए, आगे और बहुत सारे प्रोसेस होने वाले हैं, और धीरे धीरे फंसता ही जाएगा मामला, क्योंकि यहाँ तक की भी उम्मीद हमको नहीं थी पहले, लेकिन अब सीबीआई का थैंक्स है, आप सबका थैंक्स है, और सच्चाई का थैंक्स है, एसएसआर का थैंक्स है कि कहीं ना कहीं वो उसकी भी शक्ति काम कर रही है, जिसकी वजह से सच्चाई सामने आ रही है। अभी चूंकि आप भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ ही ऐसे कलाकार हैं इंडस्ट्री में जो ये चाह रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जिसकी भी गलती है, जिसने भी ये इस अपराध को अंजाम दिया है, वो सलाखों के पीछे जरूर जाए, क्योंकि बाकी लोग तो आवाज तक नहीं मुखर कर रहे। बाकी इंडस्ट्री में तो लोग ऐसे बैठ गए हैं जैसे न जाने क्या हो गया उनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको इस बात का खतरा सता रहा है कि संलिप्तता उनकी भी हो सकती है? 25 ऐसे नाम हैं रिया ने जो बताए हैं जिनसे अब पूछताछ होगी। सबका नंबर आएगा बारी बारी, सब बिहाइंड द बार जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। शुभस्त शीघ्रम हो चुका है, और मुझे लगता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगे हम सबको अच्छी अच्छी चीजें जस्टिस फॉर एसएसआर के तहत दिखेगी, और हम सबको एक नई न्याय प्रणाली सामने आने वाली है हमारे, जिससे ये सारे मुद्दे और सारी चीजें जो भी खुराफाती बातें हुई है ये सामने आएगी, और हमारे न केवल सुशांत को बल्कि उन सबको एक इंसाफ मिलेगा जो इस तरह से कहीं ना कहीं भोले भालेपन में फंस जाते हैं। आपने मुंबई की लाइफ को बखूबी जिया है और जी भी रहे हैं। आप तमाम इंडस्ट्री के बड़े लोगों के साथ आपका आना जाना, तमाम पार्टियों में भी आप जाते हैं। किस तरह से कभी आपने देखा कि ये जो पार्टियां चलती हैं, ये बड़ी जो पार्टियां, बड़े लोगों की, जो कहते हैं कि बड़े लोगों की पार्टियां हैं, इनमें किस तरह की स्थिति बनती है? ड्रग्स को लेकर किस तरह का माहौल वहां पर रहता है? क्या कभी आपने किसी भी फंक्शन, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कार्यक्रम में इस तरह की चीजों को देखा है? भाई मैंने तो जहाँ भी देखा है 99% पार्टियों में, 99% पे जोर दूंगा मैं, पार्टियों में देखा मैंने कि औरतें सिगरेट पी रही है, महिलाएं दारू पी रही है, गिर रही है, कम कपड़े पहन के लुढ़क रही है, ना कोई सम्मान, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग भी अलग अलग नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। थिएटर वाले जो है, थिएटर ग्रुप वाले, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एनएसडियन नहीं होते, एनएशेटियन होते हैं, ठीक है, ओके। तो मैंने देखा कि वो है ही ये सब चीजें, देखिए, ये अपने आप में नशा तो बिल्कुल है, बॉलीवुड में बिल्कुल है, बी फॉर बॉलीवुड। और मुझे लगता है कि और ये बी फॉर इस तरह से बिगड़ी हुई शख्सियतें वहां पे देखने मिलती है हमको। बिल्कुल, आपने बताया कि इस तरह की स्थिति है कि ना कोई मान है, ना सम्मान है, लेकिन क्या इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि ये तमाम लोगों के लिए प्रेरणादायी होते हैं, ये तमाम लोगों के लिए आइडल होते हैं, तमाम लोग ऐसे जो इनके साथ एक मर्तबा तस्वीर खिंचाने के लिए इनके दीवाने होते हैं, पागल होते हैं, लेकिन क्या ये अपनी शख्सियत भूल जाते हैं इस नशे के गिरफ्त में आके? भाई इनको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो सिर्फ अपनी दौलत से, शोहरत से, अपनी सक्सेस से, अपनी रैट रेस से, कि भैया मैं नंबर 1 पे रहूं, चाहे साम दाम दंड भेद, किसी को मुझे कुचलना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, किसी को नशे की आदत लगानी पड़े, किसी को बिगाड़ना पड़े, किसी को नुकसान करना पड़े, साम दाम दंड भेद नंबर 1 पे रहना है, यही 99% लोगों का मानना होता है। और इसी के तहत वो आगे बढ़ते, तो समाज और दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी, आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही।
जी हाँ, तो मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिया चक्रवर्ती को पहुंचाया जा चुका है अस्पताल, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। हमारे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, साथ ही वो भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। सुशांत केस में एनसीबी की बड़ी ये कार्रवाई देखने को मिली है और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में ये दिलचस्प मोड़ आया, एक नया मोड़ आया, क्योंकि अब तक एनसीबी ने इसमें 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड की चीनी सीमा पर उत्तरकाशी के नेलांग बॉर्डर के अंतिम चौकियों पर सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस पूरी बल जो है, आपको बता दें कि मुस्तैदी के साथ यहां पर सुरक्षा बल तैनात है और चीन सीमा से लगे इस बॉर्डर पर भी सेना को सतर्क किया गया है। जी हां, सोमवार की सुबह वायुसेना ने विमान से 2 बार उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र का हवाई दौरा किया। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड की चीन सीमा पर सुरक्षा की चौकसी को लेकर वायुसेना भी अलर्ट पर है। जी हाँ, चिन्याली सौड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ हवाई पट्टी पर सेना की गतिविधि बढ़ गई है, यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। सीमा की ओर से जाने वाले जवान पहले ही जो है, आपको बता दें कि चिन्याली सौड़ में रुके हुए हैं और सेना के जवानों की आवाजाही की स्थिति पहले 2 दिनों में बनी हुई है और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जी हाँ, यहाँ पर इस तरह की जो हलचल बढ़ी, जहां पर हिंसक झड़पें हुई, उसके बाद सीमांत जनपद उत्तरकाशी में भी बॉर्डर पर सेना अलर्ट हो गई है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर तरह से हर मोर्चे पर तैयार है। उत्तरकाशी के बॉर्डर पर भारतीय सेना की 9 बिहार रेजिमेंट के सैनिक तैनात हैं। यहां सेना पहले से ही अलर्ट मोड पर है, तो वहीं सेना किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है। भारत चीन की करीब 345 किलोमीटर लंबी सीमा उत्तराखंड में है और इसमें उत्तरकाशी में करीब 122 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी आईटीबीपी के पास है और ऐसे में यहां हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। भारत में अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अब कुल 42,80,422 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। जी हां, इनमें से करीब आपको बता दें कि 32,775 मरीजों की जान जा चुकी है, तो वहीं 33,03,950 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर रवाना हुए हैं। 8,83,697 एक्टिव पेशेंट हैं अभी, जिनका इलाज चल रहा है। जी हाँ, और इस बीच आईसीएमआर ने आंकड़े जारी करके बताया है कि देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा सैंपल कोरोना की जांच के लिए टेस्ट किए जा चुके हैं। अकेले 7 सितंबर को एक दिन में 10,98,621 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हर दिन टेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे ही ये मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह जरूर ऐसा है जहां पर मामलों में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन देश भर के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक कार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कार लुटेरों ने 26 जुलाई को दिल्ली से एक कार बुक करके कार लूटी और फिर ड्राइवर को अधमरी हालत में बाहर फेंककर ये लोग चले गए थे, जिसके बाद से ये फरार थे। साथ ही आपको बता दें, बुलंदशहर एसएसपी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात जब आरोपी गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहे थे, सूचना के आधार पर पुलिस वहां पहुंची और मुठभेड़ हुई। इस दरमियान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। क्रम में मजबूत और सूचना तंत्र विकसित किया गया, तकनीकी पक्ष का भी सहारा लिया गया और हम लोगों ने ट्रेस कर लिया कि ये गैंग कौन सा है, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उन लोगों की अनवरत निगरानी की जाने लगी। बीती रात जब ये उस लूटी गई गाड़ी को लेकर के और अपने एक साथी मिस्त्री के साथ दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो पुलिस मुठभेड़ में इनको घेरा गया, रोका गया। मुठभेड़ में पकड़े गए। इनके कब्जे से नाजायज असलहे 3 तमंचे, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। वो लूटी गई गाड़ी जो 26 जुलाई को लूटी गई थी वो बरामद की गई है और अभियुक्तों को गिरफ्तार। कर्नाटका के बेंगलुरु के सब इंस्पेक्टर संतप्पा जाडंबावनरवे रोज सुबह अपने काम पर जाने से पहले वो प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बच्चे कोरोना महामारी में स्मार्टफोन खरीदकर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। ऐसे में संतप्पा ही उनकी शिक्षा का जरिया बने हैं। संतप्पा का कहना है कि मेरा प्रवासी मजदूरों से बहुत गहरा जुड़ाव है।
जब वो 2005 में बेंगलुरु आए तब भी प्रवासी मजदूर के तौर पर वो काम किया था उन्होंने। और ऐसे में जब ये प्रवासी मजदूर यहाँ पर हैं, कोरोना काल में ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं लग पा रही क्योंकि वो उस काबिल नहीं, उनके माता पिता के उन्हें स्मार्टफोन खरीद कर दें, तब ये कर्नाटका पुलिस के सब इंस्पेक्टर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। These kids are the children of migrant workers, sir. These migrant workers came from North Karnataka to here, and see, they have economic distress. They do not have capacity to buy gadgets, mobiles. Now online classes is going on. Apart from that, sir, their parents are illiterate, and they are poor. First of all, their parents do not have. हरियाणा की जींद में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल जींद में 60 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 21 केस वृद्ध आश्रम के मिलने आए हैं। आपको बता दें कि वृद्धाश्रम में भी ये केस मिले हैं और इसको लेकर पूरे आश्रम को आइसोलेट किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि इनको इलाज भी दिया जा रहा है जो लोग यहाँ से निकले हैं, और 60 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। जिले में करीब 40,000 लोगों की सैंपलिंग की गई है। 577 केस अभी भी एक्टिव बताए रहे हैं। जिले में करीब 12 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि हर रोज जिले में करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग की जाती है और ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जींद में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज जो है नए मामले सामने आ रहे हैं। कल भी जो है जींद में 60 केस नए आए हैं, जिसमें से जो है 21 केस वृद्ध आश्रम के हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ एसएमओ है डॉक्टर पालेराम कटारिया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जींद जिले की क्या स्थिति है, कैसे हालात है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जींद में स्थिति कंट्रोल में है। हमारा कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। 1000 के करीब टोटल संक्रमित हो चुके हैं। 577 केस अभी एक्टिव हैं और कोई भी ऑक्सीजन पे भी नहीं है हमारा केस। माइल्ड सिम्टम है। 30 के करीब हमारे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हाँ, कल एक वृद्धाश्रम के नाम से है यहाँ पे, उसमें 21 केस पॉजिटिव पाए, जो चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर दिव्यांग या बुजुर्ग या दूसरे निराश्रित व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं। 3-4 मंजिली बिल्डिंग है, वहाँ पे एक संस्था चलाती है। रात को ही जैसे हमें पता चला, हम उनको सबको आइसोलेट करवा दिया था, सबकी दवाइयाँ भेज दी हैं। और 60 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, सीएमओ साहब ने आदेश दिए हैं कि उनको सिविल हॉस्पिटल में ही हम दाखिल करवाएंगे। ये अपने ज़िले में 20 टीमें हमने गठित की हुई हैं। 10 जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे बैठ के ही टीम वहीं पे सैंपल लेती है, और 10 टीम हमारी मोबाइल टीम है जो गांव-गांव में, कॉलोनी में जाके सैंपलिंग कर रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि 30 यहाँ जो है एडमिट भी हैं मरीज, तो उनको अलग से कोई वो जैसे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है? बिल्कुल, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। 60 बेड का आइसोलेशन वार्ड है हमारे पास सिविल हॉस्पिटल जींद में। बाकी हमारी CHC में है और भी है, और हमारे पास डेडिकेटेड कोविड सेंटर भी हैं। तो हमारे पास किसी संसाधन की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर पालेराम का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हालांकि ज़िले के अंदर जो है 40,000 से लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिसमें से 500 से ज़्यादा जो है एक्टिव केस ज़िले के अंदर है, और 30 केस जो है जींद के सरकारी मेडिकल में एडमिट है, और जिसमें से 12 केस की डेथ भी हो चुकी है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।